Hello students, if you like my video, please hit the subscribe button और press the bell icon for more new videos. Thank you so much. So आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 10D को। अब एक्सरसाइज 10D करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज 10D में आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10D देख रहे हैं हम यहाँ पर ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स का। जब आपके पास क्या हो 3 और मोर टर्म्स हो एक एपी में, 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स हो किसमें, एक एपी में, तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगा। जब आपके पास क्या हो, केवल बोला जाएगा कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, बट आपको टर्म्स नहीं पता, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपके पास वो टर्म्स होंगी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ओके, जब आपको कहा जाएगा कि आप सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए आपका आ जाएगा ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3D। ये हो गई आपकी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। जब आपको कहा जाएगा कि आप 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात करें या 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है किसी एपी में, तो आप क्या करेंगे, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D। ये होगा। जस्ट वेट, मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्या है, ए माइनस 3D है आपका, ए माइनस डी है, ए प्लस डी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं आएगा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो इसमें ये ए नहीं आएगा। अब ये आ गई 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। ना आप 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की अगर बात करें हम, तो ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए प्लस 5D। ये रही आपकी 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, अब क्या है, अब आपके पास एक चीज और है इस चैप्टर में, मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें लिखा है यहाँ पर अर्थमेटिक मीन भी बताना है आपको। इफ 3 नंबर्स आर ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई 3 टर्म्स हैं जो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में है, देन ए इज द कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ए को क्या बोला जाएगा, अर्थमेटिक मीन बोला जाएगा between A and B. So A, capital A and B are in AP. So A minus A is equal to B minus A. अब आप क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, क्योंकि एपी में है तो डिफरेंस भी क्या आएगा, इनका इक्वल आएगा। उसके बाद आपके जो सॉल्व करने के बाद मिलेगा वो मिलेगा आपको 2A, सॉरी A इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो अर्थमेटिक बिटवीन ए एंड बी क्या हुआ, ए प्लस बी अपॉन 2, सम ऑफ ए प्लस बी, सम ऑफ ए बी एंड अपॉन 2। ठीक है, ये था आपका अर्थमेटिक मीन। सो जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी 10D की, उसके क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा एक्सरसाइज 10D का फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे देखिए इस एक्सरसाइज में केवल 11 क्वेश्चन है, तो ये इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर करें इन क्वेश्चन को। अब आपके पास क्या है, फाइंड 3 नंबर्स आर इन एपी। आपको 3 नंबर फाइंड करने जो एपी में होनी चाहिए, हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज 440। 3 नंबर मैंने आपको क्या बताया थे, 3 नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, उनका सम कितना है 24 है एंड उनका प्रोडक्ट क्या है आपका 440 है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सो ये है आपके पास क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 नंबर्स लिखेंगे, तो लेट कर लेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर लेट द 3 नंबर्स इन एपी, लेट द 3 numbers in AP B A माइनस डी, मैंने आपको बताया था 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। अब उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में है सम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू 24। लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से डी कैंसिल आउट हो गया, 1A प्लस 1A प्लस 1A, 3 इज इक्वल टू 24, ए इज इक्वल टू 24 अपॉन 3।
सो ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास गिवन था कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल टू 440, प्रोडक्ट निकालना है आपको। सो ये है आपके पास ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। अब प्रोडक्ट में देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 440। अब ए की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, 8 आई थी, तो ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। पहले मैं बाहर ही पुट कर रहा हूँ, आप चाहे तो एक साथ रख कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये। अब क्या करोगे आप, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 440 अपॉन 8, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, यह है आपके पास 8 पंजे 40, हाँ 8 पंजे 40। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, 8 थी, तो 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा यहाँ पे, 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। अब डी इधर चला जाएगा और 55 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो यह आएगा आपके पास 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सो जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी प्लस माइनस 3। सो डी की वैल्यू क्या है आपके पास, प्लस माइनस 3। अब आपको टर्म्स फाइंड करनी है कि वो टर्म्स क्या होंगे, फाइंड द थ्री नंबर्स, नंबर्स फाइंड करना है ना वो, कि नंबर्स क्या होंगे। तो नंबर्स क्या थे आपके पास, आपके पास था ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अगर ए की बात करें तो 8, अगर हम प्लस लेके पहले माइनस लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस, प्लस लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3। नेक्स्ट ए आपके पास है 8, फिर हो जाएगा 8 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 8 माइनस 3 हो गया 5, 8 एंड 11। ओके, अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेके करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस माइनस 3 कॉमा 8, फिर हो जाएगा आपके पास 8 प्लस माइनस 3। तो 8 प्लस माइनस 3, तो ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो 8 प्लस 3 हो गया 11, 8 प्लस माइनस माइनस 3 हो गया 5। सो इस तरीके से आपके पास ये निकल कर आ गई है जो आपके पास नंबर पूछा गया था कि नंबर फाइंड करने, तो वही ये नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट 24 है और जिनका क्या है, सॉरी प्रोडक्ट 440 है और सम कितना है 24 आ गया है। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन ऑफ एन एपी इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165। अब क्या है कि सम है आपका 21 और उनके स्क्वायर का सम जो है आपको 165। आपको टर्म्स फाइंड करनी है, फाइंड दीज टर्म्स, आपको टर्म्स फाइंड करनी है वो, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, लेट द टर्म्स बी। तो टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी टर्म्स हो जाएंगी ए माइनस डी, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात कर रहा है ना, ए एंड ए प्लस डी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में देखें तो लिखा हुआ है कि सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल टू 21। ये नंबर्स लिखते हैं यहाँ पर, ये होगा टर्म्स, सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल टू 21। तो इनका सम करेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21। सो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 21, ए इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 7 ज़ा। सो ए इज इक्वल टू आपके पास आया है यहाँ पर 7, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7, ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखा हुआ है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, अब इनके स्क्वायर्स का सम, तो सम ऑफ
द स्क्वायर्स इज इक्वल टू 165 है। तो किसका सम निकालेंगे आप? ए माइनस डी ए स्क्वायर ए माइनस ए प्लस डी होल स्क्वायर, इनका सम निकालेंगे। सो ए माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 165, यही होगा। सो ए माइनस डी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 165 आ गया। अब 2ad कैंसिल आउट, 2ad और 2ad कैंसिल आउट हो गया क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। सो 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर। सो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। अब a की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? यहाँ पर 7 आई थी। तो क्या करेंगे 3 इंटू ए की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। सो 3 इंटू 7 7 से आपका आ गया 49 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165, ये आ गया। अब आप जो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 9 27, 3 2 6, सॉरी 4 3 12 प्लस 2 14। सो आ गया आपका 147 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। अब आप क्या करेंगे 2d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 165 माइनस 147, डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस करेंगे तो 18/2 इज इक्वल टू 9। सो जो डी की वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगी आपकी प्लस माइनस 3, डी की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 3। द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। यह है आपका डी। आपको क्या करनी है? टर्म्स फाइंड करनी है। तो टर्म्स आपके पास क्या थी? टर्म्स क्या थी आपके पास? एक मिनट, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। अगर हम प्लस 3 करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 7 माइनस 3, 7 एंड 7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 7 एंड 10। फिर है आपके पास यहाँ पर ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? नेगेटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 7 माइनस माइनस 3 कॉमा 7, फिर हो जाएगा 7 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 7 एंड 4। तो ये रही आपकी वो टर्म्स जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल है एक, उसके एंगल्स क्या है? एपी में है, विद कॉमन डिफरेंस डी। डी की वैल्यू जो क्या है आपकी 20 डिग्री है। फाइंड इट्स एंगल। आपको क्या करना है? इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब एंगल्स के लिए बोल रहा है कि एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एपी में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि हमारे एंगल्स क्या क्या होंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एपी बी, लिखेंगे यहाँ पर लेट द 4 एंगल्स of quadrilateral B A प्लस डी। AP में बोला है उसने कि AP में है A प्लस 2D एंड A प्लस 3D, ये हो गया। अब D की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है? 20 डिग्री दी हुई है। तो यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। तो आपके पास जो सीरीज बनेगी A प्लस 20, A प्लस 22 = 40, A प्लस, फिर बनेगी आपके पास ये
60। ठीक है, ये तो आ गई आपके पास सीरीज। अब क्या बोल रहा था वो कि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम a+20 डिग्री, a+40 डिग्री एंड a+60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ए तो कितना हो गया 4a, 20+40 60, 60+60 आपका हो जाएगा 120, 60+60 कितना हो गया आपका 120, तो +120 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 माइनस 120/2, तो ये हो जाएगा 240 अपॉन, सॉरी ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई है। आपको एंगल फाइंड करने की, वो एंगल्स क्या होंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर नाउ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने हो गए, एक तो आपके पास आ गया 60। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, अगर हम लिख लें वैसे a+20, a+40, a+60, so 60 + 20 80 और 60+40 100 और 60+60 आ गया आपका 120। तो 4 एंगल्स आपके आ चुके हैं, 60, 80, 100 एंड 120। तो ये था सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डिवाइड 96 इंटू 4 पार्ट। अब 96 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स होंगे वो, विच आर इन AP। अब AP में भी है भाई साहब ये, एंड द रेशियो बिटवीन, रेशियो क्या है, बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स इज 15:7। अब मीन्स क्या हो गया, एक्सट्रीम्स क्या हो गए। देखिए अगर आपके पास एक इस तरीके से है, मैं नोटबुक में बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपके पास कुछ नंबर्स हैं, A/B/C/D। तो ये जो बीच वाली टर्म्स होंगी इनको बोलते हैं मीन्स, इनको क्या बोलते हैं, मीन्स। और जो लास्ट की टर्म्स होती हैं, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगी, इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये है आपकी एक्सट्रीम टर्म्स और ये है आपकी मीन टर्म्स। ठीक है, तो इनका क्या रेशियो है, 15:7 है, 15/7 इनका रेशियो है। तो ये है वो क्वेश्चन। तो इसका मतलब समझ आ गया आपको, आ गया होगा आपको कि मीन्स क्या हो गया और एक्सट्रीम क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को अब। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, लेट करेंगे कि हमारी जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी या पार्ट्स क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे लेट द 4 पार्ट्स बी, क्या हो जाएंगे आपके, A-3D, A-D, A+D एंड A+3D, ये हो गए आपके। ठीक है, अब इनका सम कितना है, 96 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D इज इक्वल टू 96। 3D कैंसिल आउट हुआ, D से D कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा आपका 1A + 1A + 1A + 1A। सो ये आ गया आपके पास 4A इज इक्वल टू 96। तो A इज इक्वल टू 96/4, तो ये आ जाएगा आपका 24। जब आप डिवाइड करेंगे 96 को 4 से, तो आ जाएगा आपका 24। ठीक है, A की वैल्यू आ गई है आपकी 24, A इज इक्वल टू 24। इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देना, थोड़ा सा हाईलाइटेड लगता है। नेक्स्ट आपका क्या था, फिर दिया हुआ था उसमें कि मीन्स टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स का रेशियो क्या है, 15:7 है।
रेशियो ऑफ, या हम लिख सकते हैं मीन, हाँ, रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड एक्सट्रीम्स का कितना है? 5:7 है। ये है आपके पास। नेक्स्ट क्या है? अब आपको क्या लिखना है? आपकी टर्म्स क्या थी? वो आपके पास टर्म्स थी a-3d, फिर आपके पास थी a-d, देन आपके पास थी a+d, और फिर थी a+3d। यही थी। मैंने बताया था कि जो बीच वाली होंगी वो मीन्स होंगी, और जो लास्ट वाली और फर्स्ट वाली होगी वो एक्सट्रीम टर्म्स होगी। तो इनके प्रोडक्ट का रेशियो कितना है आपका? 15:7 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a-d एंड a+d होल अपॉन a-3d a+3d इज इक्वल टू 15/7। ये है इसका रेशियो। अब a-b a+b क्या होता है? a² - d²। आपको पता होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है कि a+b एंड a-b इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो यहाँ पे दोनों साइड वही आइडेंटिटी लगेगी। तो a-d a-3d a+3d, तो यहाँ पे भी हो जाएगा a² - 3 3 9 d² इज इक्वल टू 15/7। ये है, ठीक है। नेक्स्ट है अब a² - d², a² - d²। अब आप एक काम कीजिए कि आप इसकी 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो यहाँ पर इसकी 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं कि a की वैल्यू आपकी 24 आई थी, उस 24 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो 24 को आप यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एक ही जगह पर, तो हो जाएगा 24² - d² अपॉन 24² - 9d² इज इक्वल टू 15/7। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब 24 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो ये होता है 576 - d² होल अपॉन 576 - 9d² इज इक्वल टू 15/7। नेक्स्ट आपका क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ में, तो ये हो जाएगा आपके पास 576 - d² इंटू 7 इज इक्वल टू 576 - 9d² इंटू 15 हो गया। यहाँ पर ये 15 आ गया। ये अब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये मिलेगा आपके पास 576 इंटू 7 - 7d² इज इक्वल टू 15 इंटू 576 माइनस 59 से हो जाएगा 135d²। अब वेरिएबल एक साइड कर दीजिए और कांस्टेंट एक साइड कर दीजिए। तो इसको इधर लेके इसको इधर ले आइए और इसको उधर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास 135d² माइनस 7d² इज इक्वल टू 15 इंटू 576 माइनस 7 इंटू 576। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई भी तो हो सकता था। मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैं इसको यहाँ पर ना कॉमन ले लूँगा, फिर 15 और 7 को माइनस करूँगा तो 8 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। तो वो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए कैलकुलेशन करना। ठीक है। अब यहाँ से भी हमने क्या किया, डी कॉमन ले लिया, d²। तो आपके पास कितना बचा? 135 माइनस 7 इज इक्वल टू, अब 576 कॉमन ले लो, 15 माइनस 7, सो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका d²
और ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू 576 इंटू 8। ये आ गया आपका। अब इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आपके पास यहाँ पे आया था डी स्क्वायर इंटू 128 इज इक्वल टू 8 इंटू 576। तो डी स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 576 अपॉन 128। कैंसिल आउट करोगे आप इसे, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 16 से किया। अब क्या करोगे आप, 2 से करो, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। नाउ क्या करेंगे आप, हम 8 से करेंगे हम, 8 8 3 ज़ा 24, 4 बचा, 8 6 ज़ा 48। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 36। तो डी की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 6 आ गई। डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस 6। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इन क्वेश्चन में, तो ये आपके पास आ गया डी की वैल्यू भी और ए की वैल्यू भी। अब आपके पास क्या था, अब आपने जो लेट किया था वो क्या था, लेट किया था ना आपने, तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, और था आपका ए प्लस 3D, यही था। अब इसमें आप ए और डी की वैल्यू रख लीजिए। तो ए की वैल्यू रखेंगे आप, ए की वैल्यू आपकी आई थी यहाँ पर 60, नहीं ए की वैल्यू 24 आई थी, 24 माइनस 3 इंटू 6, फिर 24 माइनस 6, फिर है 24 प्लस 6, फिर है 24 प्लस 3 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 6 3 ज़ा 18। देन आपके पास हो जाएगा 24 माइनस 6 हो जाएगा आपका 18, एंड 24 प्लस 6 हो जाएगा आपका 30, एंड 24 प्लस 18 ये आ गया यहाँ पर। सो 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 6 18 30, और 24 प्लस 8 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया 42। ऐसे ही आप क्या करेंगे, माइनस करके निकालेंगे इसका, हम यहाँ पर माइनस करके निकालेंगे। सो ए माइनस 3 माइनस 6, फिर हो जाएगा आपके पास वो ए माइनस माइनस 6, फिर हो जाएगा आपके पास ए प्लस माइनस 6, और सॉरी यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपके 24 थी ना, ये बाद में करेंगे हम। फिर आ जाएगा आपके पास ए प्लस 3 माइनस 6, ये है। अब इसको सॉल्व करें, ए की वैल्यू आपकी 24 थी, तो 24 प्लस और 6 3 ज़ा 18, तो 24 प्लस 18 आपके पास आ जाएगा 42। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 24 माइनस माइनस 24 प्लस 6 आ जाएगा आपके पास 30। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 18, एंड देन आ जाएगा आपके पास 6। तो ये रही आपके पास वो नंबर जो हमें फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड 5 नंबर्स इन एपी। एक एपी है, उसमें 5 नंबर्स हैं, वो आपको फाइंड करने हैं, जिनका सम कितना है आपका 12 1/2 है, एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 2:3। फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो कितना है आपका 2:3 है। तो आपको क्या करना है, वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन। अब सम ऑफ 5 नंबर 12 1/2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे लेट द 5 नंबर्स बी। तो आपके 5 नंबर्स क्या होंगे, वो हो जाएगा ए माइनस 2D, ए माइनस डी,
ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ये आपके 5 नंबर्स हो सकते हैं, हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इनका सम है इतना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 टू ज़ा 24 प्लस 125 अपॉन 2। सो 2d से 2d कैंसिल आउट हुआ, d से d कैंसिल आउट हुआ, तो 1 2 3 4 5। सो आपके पास आ गया 5a इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा, a इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया आपका 5 अपॉन 2, a की वैल्यू आ गई आपकी 5 अपॉन 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी ये है, लास्ट टर्म ये है, इनका रेशियो कितना है, 2:3 है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो रेशियो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है आपकी a माइनस 2d और लास्ट टर्म है आपकी a प्लस 2d इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये है आपका। अब a की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, तो एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, बाद में हम a की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 3a माइनस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम। एक काम करते हैं, पहले ये a को अलग और d को अलग कर लेते हैं। सो 3a माइनस 2a 4d प्लस 6d, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस 6 हो जाएगा आपके पास 10d। a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 5/2 आई थी यहाँ पर। सो 5/2 इज इक्वल टू 10d, d हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 10 इज इक्वल टू d। तो 5 2 ज़ा 10, तो d की जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई, 1/4। d की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। अब आपको नंबर फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, a और d की जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, या ये है, एक मिनट, ये a की वैल्यू यहाँ पर, d की वैल्यू इसके साथ, फिर ऐसे करके आप क्या कर लेंगे, एक सीरीज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसका आप लोग कीजिएगा कि किस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। सो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज पार्ट्स आर इन AP। अब ये पार्ट्स भी क्या होंगे, AP में होंगे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट्स होंगे मीन्स जो सबसे छोटे नंबर्स होंगे, उनका जो सम वो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 4623 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास 3 पार्ट्स की बात कर रहे हो, तो 3 पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपके पास, ये AP में है ना, तो AP के लिए आप क्या करेंगे, तो AP में जो आपकी सीरीज बनेगी, तो एक हो जाएगा a प्लस डी एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 207 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि ये AP में है। ओके, सो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे हम, लेट द थ्री पार्ट्स बी क्या हो जाएंगे आपके, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ये आपके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करें अगर हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो उसने कहा स्प्लिट करना है 3 पार्ट्स में 207 को, दैट मीन्स इनका सम 207 आना चाहिए ना, a फिर a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 207। अरे मान लो जैसे आप लोग कोई भी 3 भाई बहन है, राम श्याम लक्ष्मण हो गया, या राम लक्ष्मण भरत 3 भाई हैं, उन तीनों में क्या है, स्प्लिट किया है 207 को, तो टोटल अमाउंट तो 207 है ना। अब
अगर हम जब प्लस करेंगे भाई राम को कितना मिला, श्याम को कितना मिला और भरत को कितना मिला, या राम लक्ष्मण और भरत को कितना कितना मिला, इज इक्वल टू तो 207 के ही आएगा या कुछ अलग आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी होगी। तो ए प्लस ए ये हो जाएगा आपके पास कितना, ए प्लस ए प्लस ए 3A प्लस डी प्लस 2D, 3D इज इक्वल टू 207, ये आ जाएगा। अब 3 कॉमन है तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 207 अपॉन 3। सो ये हो जाएगा आपका 3 6 18, 3 9 27। सो ए प्लस डी इज इक्वल टू 69 है आपके पास, क्या आ गया 69 आ चुका है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, अब उसमें बोल रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर टर्म्स। अब स्मॉलर टर्म्स की बात करें अगर हम प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर पार्ट्स की बात करें तो स्मॉलर पार्ट्स आपके क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, छोटे से बड़े में होगा। तो आपका था एक ए था और एक था आपका ए प्लस डी था, और इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है कितना 4623 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस, अब हम एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू फाइंड रख लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। जैसे इक्वेशन 1 से मुझे वैल्यू मिली थी ना यहाँ पर, ये वाली वैल्यू ए प्लस डी इज इक्वल टू 69, तो मैं ए प्लस डी की जगह पर क्या करूँगा 69 पुट कर लूँगा। तो ए 69 ए इज इक्वल टू 4623। अब ए इज इक्वल टू क्या होगा 4623 अपॉन 69 हो जाएगा यहाँ पर। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 67। सो ए की वैल्यू आई आपके पास 67, ए की वैल्यू क्या आई आपके पास 67 आ गई है। ठीक है, सो ये था आपके पास क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, 3 पार्ट्स देखना है कि 3 पार्ट्स क्या होंगे वो। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 67। नेक्स्ट आपके पास डी है, डी कितना आया था आपके पास, अब डी निकालना है ना, तो 67 प्लस डी इज इक्वल टू 69। सो डी इज इक्वल टू आ गया आपके 69 माइनस 67, डी इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2। डी की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर अब हम सीरीज की बात करें तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है आपकी क्या थी, आपकी ए प्लस डी एंड ए प्लस 2D, यही थी। तो ए आपके पास कितना आ गया 67 आ गया, डी आपके पास कितना आ जाएगा 67 प्लस 2 69, और 67 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 67, 2 ज़ा 4, तो 7 और 4 11, हाँ 71। तो यह है आपके पास वो सीरीज क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और 1 मिनट देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 7 क्या है। ठीक है, तो करते हैं इसको अगर टाइम है तो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 15। 3 नंबर्स का सम कितना है 15 है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स इज 58, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सम ऑफ 3 नंबर्स, तो सम ऑफ 3 नंबर a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। सिंप्लीफाई कर लेना, 3 इसका आ जाएगा 5, डी की जो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स क्या है आपकी, ये आपकी एक्सट्रीम टर्म्स है, तो इनका स्क्वायर, तो ए माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। एक काम करता हूँ बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग वरना कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ये है आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ 3 नंबर, तो सम है तो क्या होगा आपके पास टर्म्स क्या हो जाएंगी, लेट द नंबर्स बी, आपके पास जो नंबर होंगे वो क्या होंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, आपके पास नंबर हो जाएगा। इनका सम कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 15। सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। सो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, सो 1 + 1 + 1, सो 3
ए इज इक्वल टू 15, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3 इज इक्वल टू 5। तो ए की जो वैल्यू आई है वो कितनी बनी है आपके पास 5 बनी है। अब बोल रहा है वो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स आपकी ये और ये है, तो इनके स्क्वायर का सम, तो ए माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 58 है। तो यहाँ से ए माइनस बी होल स्क्वायर निकाल देते हैं, तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 58। 2ad से 2ad कैंसिल आउट हो गया, तो 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 58। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 58। सो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 58/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18, 29 आ गया ए। अब यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू अब यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 5 ज़ा 25 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब क्या होगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 और डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-2, डी की वैल्यू आपके पास आ गई +-2। अब आप क्या करेंगे, नंबर फाइंड कर लेंगे, ए और डी की वैल्यू को इस गिवन जो हमने लेट किया था इसमें पुट करके आपके पास क्या होंगे, वो नंबर मिल जाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेंगे आप लोग कि रिक्वायर्ड नंबर्स आर दिस एंड दिस। तो ये वाला पार्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरा सॉल्यूशन जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियोस देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो लाइक करें और शेयर करें यार अपने दोस्तों के साथ में, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे आप लोगों को क्वेश्चंस में कि मुझे इस तरीके से करना चाहिए, तो वो भी आप बताइएगा, अपने सजेशन मुझे दीजिएगा, तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा अपने वीडियोज़ में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अब। सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 नंबर इन एपी। 4 नंबर है जिनका एपी में है, हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। अब आपको क्या करना है, उसके सम है, स्क्वायर का सम कितना 120 है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ 4 नंबर्स 20। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले हम लोग, लेट द 4 नंबर्स बी। तो 4 नंबर आपके पास हो जाएंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू तो बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले तो हमने लेट किया है कि ये हमारे पास क्या है, नंबर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ 4 नंबर इज इक्वल टू 20, तो इनका सम कितना होगा, 20 के इक्वल होगा। सो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। सो 3d से 3d कैंसिल आउट हो गया, d से d कैंसिल आउट हो गया, तो 1 2 3 4। सो 4a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ चुकी है, और 20 को 4 से डिवाइड कर देना तो 5 आपका आ जाएगा। इतना तो बेसिक मैथ्स आप सभी को पता होगा कि डिवाइड करके कैसे आएगा ये 5। ठीक है, अब ये तो आ गया आपके पास। अब उसने लिखा है सेकंड पार्ट कि सम ऑफ हुज स्क्वायर 120। अब इनका जो स्क्वायर होगा उसका सम 120 आएगा, तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। सो जब इसका स्क्वायर आप निकालेंगे, यहाँ पर जब स्क्वायर निकालना स्टार्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 ad
देन आपके पास हो जाएगा यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD। फिर हो जाएगा आपके पास प्लस ए स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 6AD और इज इक्वल टू 120। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब 6AD ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो कैंसिल आउट हो गया। 2AD ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा आपके पास 4A स्क्वायर 9D स्क्वायर प्लस 1 10D स्क्वायर 11D स्क्वायर प्लस 9 20D स्क्वायर प्लस 20D स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 4A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 120, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4 से क्या करोगे 120 को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपके पास 30। अब ए की वैल्यू क्या है 5 आई थी यहाँ पर, ए की वैल्यू आपके ऊपर कितनी आई थी 5 आई थी, तो इस ए की वैल्यू को लिखेंगे हम यहाँ पर, तो 5 5 से हो जाएगा आपका 25 प्लस 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा आपके पास 5D स्क्वायर इज इक्वल टू 5D स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 1, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, आपको सीरीज फाइंड करनी है, वो नंबर फाइंड करना है, तो एक बार आप +1 करके करेंगे, +1 पुट करेंगे तो उसका सीरीज फाइंड करेंगे। एक बार आप -1 करके पुट कर आप क्या करेंगे सीरीज फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास 2 नंबर्स मिलेंगे, 2 सीरीज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं बताऊँ प्लस करके कैसे होगा, तो आपके पास क्वेश्चन क्या था, नंबर क्या था आपके पास A-3D, फिर था आपके पास A-D, देन आपके पास था A+D एंड देन था आपके पास A+3D। सो ए कितना था आपके पास 5 प्लस और डी की वैल्यू +1 थी, तो 5 - 3 1 = 3, ठीक है। फिर आ जाएगा 5 - 1, फिर आ जाएगा 5 + 1, फिर आ जाएगा 5 + 3 1 = 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 4 6 8, और जब आप नेगेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 4 एंड 2, इस तरीके से ये होगी। सो लिख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर्स आप लिख भी लीजिए एक स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 2, 4, 6, 8 और 8 6 4, 2, ये आपके पास क्या होंगे रिक्वायर्ड नंबर होगा जो आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। सो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इंसर्ट 1 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13। मैंने आपको बताया था जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो उनकी अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, बताया था ना मैंने कि एक ए, कैपिटल ए और बी, तो इन दोनों का सम या अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो क्या इन दोनों का सम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा या ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो वही करना है इस क्वेश्चन में भी, तो कर लेते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, जल्दी से हो जाएगा ये। आपको क्या है 3 और 13 के बीच में कोई एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, ए एम इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको A+B/2, यही बताया था। ए एम इज इक्वल टू A+B आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा AM इज इक्वल टू ए आपके पास है 3 + 13/2, सो AM मीन्स अर्थमेटिक मीन 16/2 इज इक्वल टू 8, सो AM इज इक्वल टू आ जाएगा वो 8, तो लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर इज 8, लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर इज 8। So this is the final answer of question number 9. Okay. तो ये तो था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10D का, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 10E। तो ये हो गया। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन में जो आपको 10E कराऊंगा, तो उससे पहले मैं ये 2 क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा किस तरीके से होंगे ये, ठीक है।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, ये अप्रॉक्स आपका ये 50 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उस वाले 2 क्वेश्चंस को, ठीक है।